बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी बोनलेस मटन कढ़ाई, जो कि बहुत ही कम वक्त में बहुत कम चीज़ों के साथ और बहुत ही डिलीशियस सी तैयार होने वाली है। तो अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ मैंने ली है जी सबसे पहले एक कढ़ाई। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 और आधा कप पानी का, यानी 1.5 कप वाटर शामिल किया है मैंने इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी हल्दी यानी टर्मरिक हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी 1 टीस्पून। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी मटन। बोनलेस मटन कढ़ाई बनाने जा रहे हैं यहाँ पे मैं। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं जी मटन। 1 किलो मटन है मेरे पास यहाँ पर। 1 केजी बोनलेस मटन लिया है यहाँ पर। छोटी छोटी इसे मैंने कट किया है ताकि आसानी से और जल्दी से बन सके। तो चलें जी, अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी नमक। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है। आप अपने जी, तो अब हम इसको करेंगे जी बस अच्छी तरह से मिक्स। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी जी टोमेटो हम इसके अंदर शामिल करने जा रहे हैं जी। 2 लार्ज साइज के टमाटर लेकर मैंने इसे बारीक बारीक कट करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसमें गया है जी 1 और आधा कप पानी का गया है, 2 टमाटर गए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट गया है और बस जी हल्दी गई है और नमक गया है। अब हम इसे बॉयल आने दिया है और इसे कवर कर दिया है। 30 मिनट में हमारा जो मटन है वो अच्छी तरह से गल जाएगा जी। तो अब ये 30 मिनट हो चुके हैं, पूरे 30 मिनट हुए हैं। तो उसके बाद मैं आप यहाँ पर चेक करके दिखाऊंगी जी। यहाँ देखिए जी पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम चेक कर लेंगे जी कि कितना गल चुका है ये जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ देखिए जी मटन जो है वो अच्छी तरह से कुक हो गया है, अच्छी तरह से गल गया है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी ऑलिव ऑयल। आप चाहे तो दूसरा ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक ऑयल को शामिल करेंगे। मैं ज़रा कम ऑयल में बनाऊँगी। तो अब हम इसकी भुनाई कर लेते हैं अच्छे से। 4 से 5 मिनट खूब इसकी भुनाई करेंगे ऑयल डालने के बाद जी। तो यहाँ देखिए जी ऑयल डालने के बाद मैंने इसकी 4-5 मिनट जो है वो खूब अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब बारी है हमारे मसालों की। इनके जितने भी इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी होगी वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जी। तो यहाँ मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है जी पेपरिका पाउडर, ग्रीन चिली पेस्ट शामिल किया है और कोरिएंडर पाउडर शामिल किया है। इसकी भी भुनाई कर लेते हैं 2 मिनट जी। तो यहाँ देखिए जी अच्छी तरह से मसालों की भुनाई के बाद अब मैं इसके शामिल कर रही हूँ जी आधा कप दही के अंदर मैंने 2 चम्मच जो है वो क्रीम के शामिल किए हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस तरह से। हाफ कप जो है मैंने योगर्ट का लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून जो है मैंने क्रीम शामिल की है। फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया है। थोड़ी देर के लिए हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। पहले क्रीम और योगर्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे जी 5 से 7 मिनट खूब अच्छी तरह से, ताकि अच्छी तरह से जो है वो योगर्ट का पानी जो है वो भी ड्राई हो जाए और हमारी क्रीम भी जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई हमारी ऑलमोस्ट तैयार है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी अदरक। अपने टेस्ट के मुताबिक आप शामिल करेंगे। हरी मिर्चें मैं यहाँ पर 3 शामिल की हैं, इसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जी ऑयल का इस्तेमाल मैंने कम किया है, आप चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन कम ही ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी हरा धनिया। तो यहाँ देखिए जी हमारी मज़ेदार सी बोनलेस मटन कढ़ाई जो कम वक्त में और बहुत कम चीज़ों के साथ मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको करेंगे जी डिश आउट प्लेट जी। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। देख सकते हैं आपके कितनी कम चीज़ों के साथ मैंने मज़ेदार सी मटन कढ़ाई तैयार कर दी है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट करके बताइएगा आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।